फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6-7 नंबर गोपाल जी की पैजामी बना के दिखाऊंगी सिलाई से। फ्रेंड्स, इसमें मैंने 40 फंदे डाल लिए हैं, यानी 40 फंदे। अब मैं इसको उल्टा उल्टा बुनूंगी इस तरीके से। ये मेरा मैं मैच का बुन रही हूँ, चोली के मैच का बुन रही हूँ। ये मेरे 3 ऊन है, इसमें डला हुआ धागा 3 है। इसमें देखो 3 धागे हैं इसमें एक साथ डले हुए, इसलिए ये थोड़ा मेरा मोटा है। वैसे आप चाहो तो, आपकी पतली ऊन हो तो आप 42 भी डाल सकते हो, यानी 42 फंदे, लेकिन मैंने इसमें 40 ही डाले हैं 6 नंबर गोपाल जी के लिए। इस तरीके से हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से बुनने के बाद में मुझे ये पूरी 4 सिलाई बनानी है, ये उल्टे की। इस तरीके से मैं आपको बुनने के बाद दिखाऊंगी 4 सिलाई। देखिए, मैंने 4 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर ली हैं, उल्टी सीधी गांठी वाली। ये 4 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं सादा बुनूंगी इस तरीके से। एक तरफ से ये सादा बुनूंगी, एक तरफ से उल्टा गांठी वाला, तो ये सादा कहलाता है। इस तरीके से अब मुझे इस तरीके से सिलाइयाँ बुननी है। देखिए इस तरीके से। चलिए इस तरीके से हम कुछ सिलाइयाँ बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने 5 सिलाई सादा की बुन ली है। अब मैं इन फंदों को आधा आधा करूँगी, आधा इधर आधा उधर। फंदे बुनती भी जाऊँगी और गिनती भी जाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे मैंने इधर कर लिए और 20 ही इधर हैं, क्योंकि मेरे 40 फंदे थे टोटल इसमें पड़े हुए। तो 20 फंदे इधर हैं, 20 फंदे इधर हैं। फ्रेंड्स, इसमें मुझे क्या करना है, एक फंदे में बढ़ाना है इसमें, ताकि ये नीचे जो रुमाली टाइप का आता है आसन, उसमें थोड़े फंदे ज़्यादा बढ़ जाएं। इसलिए मुझे एक फंदा इस तरीके से हम फंदा बढ़ाएंगे। इस तरीके से पहले सीधा बुनेंगे इस तरीके से, फिर इसमें ही से डबल फंदे कर लेंगे, 1 का 2 पीछे से निकाल लेंगे इस तरीके से। ये हमारे 2 फंदे हो। अब ये एक फंदा मैं इधर ले लूँगी इस साइड। अब मैं इस फंदे को भी बुन लूँगी। अब आधे फंदे हमारे इधर हैं, आधे इधर हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये फंदे जो मैंने बढ़ाए हैं, ये मैं आसन बना रही हूँ, आसन बना रही हूँ पूरा। तो मुझे ना इधर करना ना उधर, लेकिन बीच का एक फंदा मुझे बढ़ाना था, इसलिए मैंने ये आधे आधे फंदे इधर उधर किए थे। अब मैं इसको ऐसे ही बुनूंगी पूरी सिलाई को, सादाई। 3 सिलाई बुनने के बाद में एक फंदा बढ़ाना है हमें फ्रेंड्स। 3 सिलाई सादा बुनने के बाद में ये इस तरीके की, फिर हमें एक फंदा बढ़ाना है आसन के लिए। चलिए मैं बुन के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये 3 सिलाई बुन ली है। फंदा बढ़ाने के बाद में मैंने 3 सिलाई बुन ली है। अब मैं इस सिलाई पे फंदे बढ़ाऊंगी इस तरीके से, इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये मेरे 2 फंदे बढ़ गए हैं। अब मैं इसको पूरा सादा बुन लूँगी फिर से इसी प्रकार, ऐसे ही पूरा बुन लूँगी सादा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले 4 सिलाई बुनी थी गांठी की, फिर 5 सिलाई बुनी है सादा, फिर 3 सिलाई बुनी है, फिर फंदा बढ़ाने के बाद में 3 सिलाई बुनी है। अब मैं ये सिलाई बुनती जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना आसन सही रहेगा इसमें 6 नंबर गोपाल जी के लिए।
इस तरीके से मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आधे फंदे कर लिए हैं। ये 3 सिलाई, एक फंदा बढ़ाया था तो 3 सिलाई बुनी थी, फिर दूसरा बढ़ाया तो 3 सिलाई बुनी थी। अब 3 सिलाई बुनने के बाद में तीसरा फंदा बढ़ा रही हूँ इस तरीके से। फिर से फंदे को पीछे किया, इस तरीके से पीछे से ले लिया। अब ये हमारे फंदे कितने बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स? 3 फंदे पूरे बढ़ जाएंगे ये हमारे इस तरीके से। अब हम फिर सादा ही बुनेंगे। इस प्रकार मैं बुन लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिलाइयों में मैंने इसमें 18 फंदे बुन लिए, यहाँ से यहाँ तक 18 फंदे। और मैं माप के आपको दिखाती हूँ इंची टेप से कितना है ये। इंची टेप से भी एक बार आपको माप के दिखाती हूँ। इंची टेप से ये है 2.25 इंच। ये इंची टेप से माप के इसलिए दिखा रही हूँ, किसी का हाथ टाइट चलता है, किसी का ढीला चलता है, किसी की ऊन मोटी होती है, किसी की पतली होती है। तो ये इंची टेप से मापो तो उसमें पता लग जाता है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना हमें बुनना है आसन तक। और इसमें मैंने आसन में इतने 3 फंदे बढ़ाए थे, इसमें यहाँ से बीच में आसन में 3 फंदे बढ़ाए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ये आधे फंदे इधर करने, आधे फंदे इधर करने। काउंट कर लेते हैं एक बार, मैं 2 फंदे करके काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें एक फंदा इधर और लेना है, इधर इस साइड, इस साइड। ये मैंने ज़्यादा बुन लिया था, इधर एक फंदा और लेना है मुझे ये। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड? देखिए, ये फंदों को मुझे घटा देना है। ये इधर से बुनना है मुझे ऐसे करके, फिर इन फंदों को 1 को 2 कर लेना है इस तरीके से, ये ताकि हमारा बनता चला जाएगा पैजामी का शेप। इस तरीके से सादा बुनना है। फिर एक फंदा तो हमें वो बीच में रखना ही होता है, जो 3 फंदे बड़े हुए होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा रह जाएगा, एक फंदा इधर, एक फंदा उधर बढ़ जाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं आती फ्रेंड्स, ज़्यादा बढ़े हुए फंदे से, एक फंदे से। अब इसमें मुझे क्या करना है फ्रेंड्स? इसको भी इधर से भी घटाना है एक फंदा। एक फंदे के 2 करने हैं, 2 का 1 करना है, सॉरी, 2 फंदों का 1 करना है मुझे इधर से भी। ये देखिए इस तरीके से, इसमें सेफ बनता चला जाएगा। अब ये बुन लेना है। हर सिलाई पे नहीं घटाना है मुझे, तीसरी सिलाई पे घटाना है फ्रेंड्स। ये 3 सिलाई बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पहली सिलाई पे घटाया था ये इधर से, और ये एक सिलाई बुन ली सादा इधर से। फिर ये तीसरी सिलाई आई। अब तीसरी सिलाई पे घटाऊंगी। मैंने कहा था हर तीसरी सिलाई पे घटाना। इस तरीके से हमें फंदों को घटाना है फ्रेंड्स, इस तरीके से, और दोनों तरफ से घटाना है ताकि शेप अच्छा आए। इस तरीके से मैं बुन के दिखाती हूँ। ये मैं यहाँ तक बुन चुकी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इधर से भी घटाऊंगी, इधर से 1 का 2 करूँगी इस तरीके से। अब ये हर तीसरी सिलाई पे घटाने हैं फ्रेंड्स। हमें पैजामी का लंबाई हमें 3.5 इंच रखनी होती है, तो 3.5 इंच तक हमें घटाना है फंदे। वो मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से माप करके भी, वैसे भी। ये मैंने 12 सिलाई बुन ली है यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ से यहाँ तक 18 थी, यहाँ से यहाँ तक 12 हैं। अब एक सिलाई में गांठी की बुनूंगी, बॉर्डर बनाने के लिए एक सिलाई गांठी की, इस तरीके से सीधी तरफ से। और इसमें फ्रेंड्स मैंने घटा के 16 फंदे कर लिए यहाँ पे। ये 16 फंदे हो गए हैं। आप चाहें तो आप इसमें 15 फंदे कर सकती हैं, 14 कर सकती हैं, लेकिन मुझे 16 ही फंदे सही लगे तो मैंने 16 किए हैं।
6 नंबर गोपाल जी के लिए 16 फंदे सही रहते हैं वैसे। इस तरीके से हम गांठी पूरी बुनने के बाद में ये पूरी गांठी बुन ली मैंने, गांठी की सिलाई। अब इसको क्या करेंगे, हम उतार देंगे। एक फंदे का 2 फंदे, इस तरीके से एक का 2 किया और इसको फंदे को लास्ट वाले को चढ़ा लिया इस पे सिलाई पे, इस तरीके से। ये इस तरीके से पूरी सिलाई को मैं ऐसे ही उतार दूंगी इसको। इस तरीके से इस तरीके से ये मैंने पूरी बुन ली है। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, इसको कट कर लेंगे हम ऊन को और इसको इससे निकाल देंगे इस तरीके से। ये पूरा ये आया इसका। अब मैं ये भी कंप्लीट करके आपको बाद में पूरा सिल के दिखाऊंगी। इसका माप करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ये 3.5 इंच है। देखिए, इसको माप करके ज़रूर बनाइएगा। ठाकुर जी की पोशाक ये अच्छे से बन जाती है। ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। देखिए, इसको इस तरीके से किया, इस तरीके से। ये वाले धागे हैं, ये भी मैं आपको बाद में सब दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनको ठीक से किया जाता है। इस तरीके से इसको सिला। इस तरीके से, और इस धागे को इधर से लिया ऐसे। इस प्रकार से हमें इसको पूरा सिलना है। इस प्रकार से अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेंगे। ऐसे ही हम पूरा सिल लेंगे। इसको भी यहाँ से सेट कर देंगे, इस वाले को। अब इसको क्या करेंगे, ये सेंटर में मिला के इसको इस तरीके से, और इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको भी यहाँ से सिल देंगे इस तरीके से।
अब यहाँ से हम इसको पूरा पक्का कर मतलब नॉट लगा देंगे इसमें धागे में। ये थोड़ा हार्ड निकलता है।